अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक ये हमारा मिस हो गया था। ये हम डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट रूब्रिक्स एंड इट्स देयर इम्पोर्टेंस। टॉपिक को देखते हैं क्या कह रहा है। टॉपिक जो है असेसमेंट रूब्रिक्स है। दरअसल इसको आसान वर्डिंग में कहते हैं की। आज के दौर में इसको की बोलते हैं कि कोई भी हम असेसमेंट चेक करते हैं तो उससे पहले हम उसकी की बनाते हैं, ठीक है। उसी को रूब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दरअसल क्या है, पहले ज़माने के अंदर जो है वो इसको हाईलाइट करते थे रेड कलर से, ठीक है जी। अब तो हाइलाइटर्स आ गए हैं, तो वरना पहले क्या होता था, रेड कलर से इसको हाईलाइट किया करते थे की बनाने के लिए। तो असेसमेंट रूब्रिक्स क्या होती है, गाइडलाइन होती है टू चेक अ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या होती है, गाइडलाइन होती है, ठीक है। और की भी दरअसल ये होती है, हम की मदद से इसको करते हैं। ये एक असेसमेंट टूल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि टू सेट अ क्राइटेरिया ऑफ मार्किंग, और ये रूब्रिक्स क्या काम करती है, ये मार्किंग का एक क्राइटेरिया है कि हम आगे इसके टाइप्स में और डिस्कस करेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। टू सेट अ क्राइटेरिया ऑफ मार्किंग, हम जो पेपर्स में जो मार्किंग करते हैं उसका क्राइटेरिया है रूब्रिक, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके थोड़े से इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले ये असेसमेंट टूल है, एवेलुएट करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स, ठीक है। और टू प्रोवाइड अ बेस ऑफ मार्किंग, यानी कि रूब्रिक्स जो है वो मार्किंग की क्या है, बेस है। अगेन देखते हैं इसके और भी इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं। यूनिफॉर्मिलिटी प्रोवाइड करता है, ये फीडबैक देता है टीचर स्टूडेंट्स को। मिसाल के तौर पर ये है कि अब अगर मैं पेपर्स चेक कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि जो है वो कहाँ पे चीज़ जो है वो बच्चों की देखी जाती है। अक्सर आपने बच्चों से सुना है कि बच्चे बोलते हैं हम पूरा पेपर देख के आए फिर भी नंबर कम आ गए। अब जो चीज़ चेक करता है वो, उनको जब वो पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं उनको एक की मिली जाती है। की में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपको ये पॉइंट्स चेक करने हैं, और अगर बच्चे ने वो पॉइंट्स सही लिखे होते हैं तो उनको नंबर मिलते हैं, और अगर वो पॉइंट्स नहीं लिखे होते तो नंबर कट जाते हैं। तो जब टीचर्स को पता होता है तो टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फीडबैक एक इम्पॉर्टेंस है। इसके मदद से हम प्रोफेशनलिज्म आती है, यानी कि इसमें क्या होती है, टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट होती है कि आप क्या करते हो। सबसे पहले आप मार्क देते हो, फिर आप क्वेश्चंस लिखते हो, ठीक है। ये हमारे टीचर्स में सॉरी टू से बड़ी एक मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिविटी है कि हम जब पेपर्स बनाते हैं तो हम क्वेश्चंस को उसके मार्क के हिसाब से डिवाइड नहीं करते। अब क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा रहा है एक चीज़, मिसाल के तौर पर डिफाइंड फिज़िक्स, और उससे आके जो है वो उसको नंबर दिए हुए होते हैं 15 नंबर, ठीक है। एक नंबर की मार्किंग और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल टीचर जो है वो टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जब एक कोई पेपर डिज़ाइन करता है तो वो मार्क को और उसकी टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखता है। ये एक प्रोफेशनल टीचर्स की एक पहचान है। इसमें क्या होती है, इसके इम्पोर्टेंट्स क्या है कि प्रोफेशनलिज्म आती है, मतलब टीचर जो है वो टेक्निकल स्किल्स पे करता है। यानी कि पहले वो अगर सवाल लिख रहा है, अगर उसने पहला सवाल लिखा है तो आगे वो सवाल को के हिसाब से 2 नंबर देगा कि भाई डिफाइन बोला है, डिफाइन 2 से 3 सेंटेंसेस में हो जाएगा, 2 नंबर इनफ है। इजी स्कोरिंग हो जाती है, स्टूडेंट्स जो है वो इजी स्कोरिंग कर लेते हैं उसके अंदर। और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क पार्ट, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कि सेक्शन ए इतने मार्क्स का है, ठीक है, सेक्शन सी इतने मार्क्स का है, तो इस तरह हम कर लेते हैं। अब एक चीज़ हमारे पास आती है कि इसके टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है हमारे पास, टाइप्स की होती है, एक होती है होलिस्टिक रूब्रिक और एक होती है एनालिटिकल रूब्रिक। होलिस्टिक रूब्रिक क्या होती है कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चन के आखिरी में दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर नेम, और आगे इसके मार्क्स देती है 7 नंबर का है। और जबकि एनालिटिकल रूब्रिक्स क्या होती है कि पार्ट में डिवाइड दिए हुए होते हैं कि सेक्शन ए के भाई 30 नंबर का है, 4 सवाल करना है। इस तरह ये पार्ट वाइज, इन दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या है कि ये
सवाल के एंड में मार्क्स देता है, और ये क्या देता है, ये जो आपके पार्ट होते हैं, ये पार्ट के ऊपर सवाल के जो है वो मार्क देता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर मैथ टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये दरअसल स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एलिवेट करता है, स्कूल के अंदर उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ये 3 टाइप पे डिपेंड करता है, एक ओरल है, एक रिटन है, और एक क्या है, प्रैक्टिकल है। तो इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, कि ओरल के अंदर जो है वो स्टूडेंट टीचर्स को उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, उसके हिसाब से वो टेस्ट बनाते हैं। ये टेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्सेप्शनल करता है, राइटिंग स्किल्स को डेवलपमेंट करता है, वोकैबुलरी स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, उनकी ऑब्जर्वेशन को करता है, उनकी कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी डोमेन हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम कल से जो है वो इस टॉपिक पे लेक्चर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।